आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ प्राकृतिक दृश्य नेचुरल सीन जो है सिखाएंगे, जो कि का बोर्ड परीक्षा में अक्सर अक्सर क्यों हर बार पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, अलग होती हैं, बाकी सेम प्राकृतिक दृश्य तो आपको नदी और पेड़ पौधे ये सब तो बनाना ही होता है, सिंपल सा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीचों बीच में एक लाइन बनानी है, बहुत ही लाइट लाइन बनानी है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ आपको दिख रही होगी। पेज के बीचों बीच में जो है आपको एक सिंपल सी लाइन बना लेनी है। ठीक है, अगर बोर्ड परीक्षा में इसका साइज़ बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप साइज़ बना लीजिएगा, वरना मैं आज आपको फुल पेज पे बता रहा हूँ, जो कि A4 साइज़ हमारा पेज है। बीच में हमने बहुत ही लाइटली एक लाइन बना रखी है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें जो बीच की लाइन हमने बनाई है, इस लाइन को बीच में रखते हुए इसके ऊपर देखिए हम झोपड़ियाँ बनाएंगे इसमें दो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से ठीक है एक ट्रायंगल बना लेना है, त्रिभुज टाइप में, जो अपनी लाइन बनाई है उस पर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को हम लेके आएंगे और इस प्रकार छोड़ देंगे, सेम इसके बराबर रहना चाहिए, और यहाँ पर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको इस प्रकार से नीचे इसको लेके आना है। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, अब इसका जो एरिया है ये बराबर रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम सामने से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके इस एरिया के बराबर हम इसमें दरवाज़ा बनाएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी बना रहे हैं, थोड़ी सी घर है जो प्राकृतिक दृश्य में अक्सर बनाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझने के सीखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर आप एक लाइन बना लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम लाइन यहाँ भी बनाएंगे। अब ये ध्यान रखना है, आप कम ये लगे या ज़्यादा लगे, ठीक है, लेकिन आपको ये दोनों लाइनें बराबर बनानी है। जितनी भी नीचे लाइन लंबी होगी उतनी लाइन ऊपर होगी। अब इसको हम थोड़ा सा तिरछा, जैसे कि जा रहा है स्पेस, ऐसे ही हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको लकड़ी का घर दिखाने के लिए हम इस प्रकार से इसमें लाइनें डाल देंगे। ठीक है, अगर आप खपरेल वगैरह बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और आराम से इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हम बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इधर आपने लकड़ी का बनाया है तो इधर भी लकड़ी का लगना चाहिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको इसमें लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इधर की लाइन हमारी छोटी रहेगी और इस तरह से ला करके इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम खिड़की बना लेंगे इसकी छोटी सी। एक एक लाइन बाय लाइन आप देखिए और सीखिए। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कृपया जो आपके फ्रेंड हैं उन तक शेयर करें, और लाइन बाय लाइन देख करके आप सीखें और बनाएं। अब यहाँ पर एक मकान हमने बना लिया है, एक और छोटा सा घर यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसमें मर्ज करके बनाएंगे। तो जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था त्रिभुज, वैसे ही सेम हम इधर त्रिभुज एक बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, इसको हम इधर साइड में इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसी सीधे से हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, इस घर से थोड़ा सा हम दूर एक घर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे सीधी नीचे ले जाएंगे एकदम स्ट्रेट, और यहाँ पर भी इसको हम ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे एक सीधी सी लाइन, ठीक है, और इसको आराम से हम इस प्रकार से एक में ज्वाइंट कर देंगे। और क्या करना है, यहाँ पर आप इसका एक दरवाज़ा बना लीजिए, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से खिड़की बना दीजिए इसमें। ये हमारा घर बन गया। ठीक है, एक और छोटा सा घर हम इसके पीछे बना रहे हैं, दूर से सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ घर हैं, इसके पीछे भी कुछ घर हैं। तो यहाँ पर छोटी सी हम एक इस प्रकार से सिर्फ लाइन बना देंगे। ठीक है, अब बाकी चीज़ें छिप जाएंगी इसके पीछे। ठीक है, और इसमें भी आप इसी प्रकार से लाइनें डाल दीजिए, और यहाँ पर भी लाइनें डाल दीजिए आप। ये हमारे घर बन गए। ठीक है, झोपड़ियाँ, झोपड़ी ये लकड़ी की है। ठीक है, अब इसको शेड हम बाद में कर देंगे, टाइम लैप्स से देख लेना आपको कहाँ पर लाइट रखना है, कहाँ पर डार्क रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल जो घर बना रहे हैं उसको देखिए। अब क्या करना है हमको, इसमें एक हम नदी का शेप बनाएंगे। ठीक है, तो नदी जो निकलेगी इसकी, वो इसके हम पीछे से निकाल रहे हैं घर के। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे हल्का सा नदी का शेप दिखेगा, हमें दिख रहा है, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है,
इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक भू क्षेत्र बना लिया है इधर, और ये वाला नदी का क्षेत्र है आपका, जो ये नदी है आपकी। सिंपल सा इस प्रकार से हमको बनाना है। ठीक है, जितनी चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं वो सारी हम दर्शाएंगे इसमें, आप बने रहिए। जैसे कि ये आपकी नदी हो गई। ठीक है, ये आपकी नदी हो गई यहाँ पर, और झोपड़ी हो गई। ठीक है, अब पेड़, तो पेड़ बाद में बनाएंगे हम। सबसे पहले पेड़ के लिए जो स्पेस वगैरह बनाए जाते हैं उनको हम बनाते हैं। तो हमारी नदी हो गई, और थोड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं। ठीक है, पहाड़ कैसे बनाएंगे आप, तो पहाड़ देखिए, जो ये एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पर हम पहाड़ बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको बीच से हम एक लाइन बनाएंगे। पूरी लाइन नहीं बनानी है, ऊपर डार्क रहेगा, नीचे लाइट हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके पहाड़ बन गए। थोड़ा सा एक बड़ा पहाड़ बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से पहाड़ भी पूछे जाते हैं किसी किसी ड्राइंग में। ठीक है, किसी किसी में पहाड़ नहीं पूछते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें पूछ लेते हैं, और किसी किसी में पहाड़ पूछते हैं। तो यहाँ हमने पहाड़ बना दिया है। ठीक है, अगर पहाड़ ना पूछे तो ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें पूछी जाएंगी वही आपको बनानी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप किसी भी चीज़ को अगर आसान तरीके से सीखना हो तो उसमें टाइम तो लगता है, ये आप लोग इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ पेड़ बनाने हैं। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हुई है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि दूर की जो छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं वो छोटी बनाई जाती हैं, और नज़दीक की चीज़ें बड़ी बनाई जाती हैं। जैसे कि ये घर हमने पास में बनाए, एक घर हम यहाँ पे छोटा सा बना रहे हैं। अगर हम इस घर को यहाँ पर बनाएंगे तो ये घर इन घरों की अपेक्षा काफ़ी छोटे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पुल वगैरह दर्शाता है ना, तो हम पुल बनाएंगे, तो पुल अगर इधर से उधर जाना है तो उधर भी आपकी बस्ती होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक घर बना लेना है छोटा सा। ठीक है, और बहुत ही इजी वे में हम आपको ड्राइंग सिखाएंगे। सिंपल सा, जैसे आपने इधर घर बनाए हैं सेम ऐसे ही इधर भी बना लेंगे, क्योंकि तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही लाइनें हमको डाल देनी है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके हाउसेस बन गए। यहाँ भी हमने छोटे से बना दिए। अब क्या करना है, इसके पीछे हम कुछ खजूर के पेड़ निकालेंगे छोटे से। ठीक है, दूर के पेड़ हैं तो ये पेड़ आपके बहुत छोटे छोटे बनेंगे। इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर हम पेड़ बनाते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये पेड़ हमारे बहुत ही पास में है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही बड़ा बनाएंगे। पहले पेड़ का शेप बनाएंगे हम। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा पेड़ बनता है सेम वही चीज़ें हमको यहाँ पर बना लेनी है। पेड़ का तना बना लेना है सिंपल सा, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी चीज़ें जो झाड़ियाँ वगैरह रह गई हैं उनको हम बाद में बनाएंगे। ये बताएंगे बाद में क्यों बना रहे हैं, क्यों बाद में अगर पहले बना लेंगे तो हमें, जैसे कि यहाँ पे हमें साफ़ करना पड़ा, रबड़ का इस्तेमाल करना पड़ा, ऐसे बार बार हमको रबड़ से साफ़ करना पड़ेगा। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि रबड़ का इस्तेमाल हमें बार बार करना पड़े। फिर क्या करना है, इस प्रकार से आप पेड़ की लीव्स आसानी से बना दीजिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये पेड़ के लीव्स बनाने का। ठीक है, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ की जो लीव्स बनाई जाती हैं उसमें हम पेड़ के जो कह सकते हो आप मेन पेड़ के जो ग्रुप्स होते हैं, पत्तियों के ग्रुप्स, उनको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ग्रुप्स को ही बनाया है। ठीक है, अब यहाँ लीव्स में आ गया पहाड़ हमारा, तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आपका पेड़ जो है बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और लीव्स की पत्तियों का बना देंगे थोड़ा सा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ हमें खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप्स बना देते हैं पत्तियों का। ठीक है, थोड़ा सा पेड़ हमारा लगेगा कि हाँ यहाँ भी शाखाएं हैं। लंबा तना ज़्यादा लंबा लग रहा था हमें, तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हमने यहाँ पर पेड़ बना लिया। अच्छा, आपने कहा होगा कि खजूर का पेड़ इतनी दूर वहाँ पर बनाया तो बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, और इसको जो है पास में सर बना रहे हैं। तो इसलिए ये है, ऐसे है कि जो दूर की वस्तुएं बनती हैं यहाँ पर छोटी बनती हैं। यहाँ पर देखिए घर भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे बनाए हैं और यहाँ पर बड़े बनाए हैं। और जितना जितना हम पास में आएंगे या अपने पास आएंगे, ठीक है, वो वस्तुएं बड़ी बनती हैं, और जितना हम दूर जाएंगे वो छोटी बनती हैं। ठीक है। अब इसमें पेड़ हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है आपको, सिर्फ इतनी चीज़ें बनानी है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो यहाँ पर आपका घर हो गए, ठीक है, थोड़े बहुत, और आपका पेड़ भी हो गया। यहाँ पे हमने घास भी लगा दी है थोड़ी सी। और अगर बनाना चाहो तो यहाँ पर आप इस प्रकार से झाड़ियाँ भी बना सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके पीछे पेड़ के, ठीक है, यहाँ पर हमने ये झाड़ियाँ भी बना दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इस लाइन को अब आप डार्क कर लीजिए, क्योंकि पहले आपने लाइट बनाया है। अच्छा, जो हम आउटलाइन इस समय कर रहे हैं ये हम 10B पेंसिल से कर रहे हैं। ठीक है, आपको 10B पेंसिल से कतई नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है इस समय आप लोगों को सिखा रहे हैं। अगर मैं HB पेंसिल का प्रयोग करूँगा तो आपको इस लाइट में, या कह सकते हो वीडियो में, कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए आपको, ठीक है, HB पेंसिल का प्रयोग करना है आउटलाइन के लिए, क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो मतलब लाइनें जो हैं दिखती रहती हैं ब्लैक ब्लैक, तो वो उतना अच्छा परफेक्शन नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको हम बना लेते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा शेड देंगे हम। शेड देने से हमारा फिगर जो है एकदम रियल सा लगता है, तो वो बाद में हम कर देंगे। थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, आप लोग देख देख लेना अगर सीखना चाहना। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं पहले हम वो आपको बताते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें बन गई, हमारी झोपड़ी बन गई, पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, नदी बन गई, और आपके जो है भू क्षेत्र हैं, ठीक है, वो भी बन गए हैं। ठीक है। अब जो इसमें शेष रह गया है, ठीक है, वो क्या है, इसमें रह गए हैं सूरज। ठीक है, अगर कभी कभी ये कहता है सूरज दिखाइए उगता हुआ, मतलब सुबह के टाइम का, शाम के टाइम का, तो सुबह के और शाम के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सुबह का सूरज और शाम का सूरज लगभग एक ही जैसा रहता है, क्योंकि उगता हुआ सूरज जो होता है वो हमारे इस पहाड़ों के ऊपर से ही, चोटियों के पीछे से ही निकलता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है। अब क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से लाइनें बना देंगे, तो ये हमारा उगता हुआ सूरज हो गया। अगर शाम का समय, संध्या का समय करेंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, सेम, मतलब इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये है कि जब पेन, हमारी जो चित्रकारी कलर है, कलर में अंतर होता है। कलर कभी हम कलर पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको, आज हम बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। जैसे कि आपका दोपहर का पूछे या कैसे भी बताए, तो इससे किसान, खेत जोतते हुए किसान आ रहा है तो ऊपर सूरज बनाना है आपको। ठीक है, सन ऊपर बनाना है। इस प्रकार से हम आराम से बना लेंगे। और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसमें बादल बनाएंगे, थोड़ा सा बादल वगैरह दिखा देंगे यहाँ पर हम। ये बादल भी हो गए इसी में। ठीक है। उसके बाद कहेगा आपके कुछ पक्षी दर्शाइए, तो पक्षी इसमें बनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप वी टाइप बना दीजिए, और इसी में इस प्रकार से थोड़ा करके, और थोड़ा सा यहाँ पर बीच में मोटा कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पक्षी बन जाएंगे। थोड़ा सा पंख आप नीचे से मोटे कर दीजिए इसके, तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें पक्षी भी दर्शा सकते हैं। बहुत सारे पक्षी आप बना दीजिए जितने आप बना पाएँ। ठीक है। अब इस पर, इसके बाद बात करते हैं कि किसी मानव चित्रण को या किसी मनुष्य को दर्शाने के लिए आपसे बोलेगा, तो ये ध्यान दीजिए कि जितना हम पास में फिगर को बनाएंगे उतना फिगर हमारा बड़ा बनेगा, और जितना हम दूर बनाएंगे, ठीक है, उतना फिगर हमारा छोटा बनेगा। जैसे कि हम दोनों तरह के फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पास में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये बना रहे हैं कि किसान खेत से वापस आ रहा है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है। ठीक है, मतलब हमारा फिगर लगे कि किसान है, वापस आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक औंधी सर पे रखी हुई झवाई बनाई, क्योंकि किसान वगैरह जब आते हैं खेतों से धूप लगती है। तो यहाँ पर हमने इसका एक सर बनाया, और इसको थोड़ा सा हमने डबल कर लिया,
क्योंकि ये बाल वगैरह हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पर इसकी गर्दन, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके जाएंगे, कंधे, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ा टी शर्ट, ठीक है। अब ये वापस आ रहा है, घर की तरफ जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमको बनाना है, ठीक है। अब इस प्रकार से, ठीक है। और ये हाथ इसके हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें सिलवट डालेंगे, और ये इसकी लुंगी, ठीक है, इस प्रकार। अब ये थोड़ा सा इसके पैर बना देंगे सीधे सीधे, बहुत ही सिंपल फिगर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और ये इसके इधर पैर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सूरज है तो इसकी छाया इधर बनेगी, तो इसकी छाया को थोड़ा सा हम कलर करते समय दिखा देंगे, और इसको हल्का सा हम 3D में कलर कर लेंगे, इस हिसाब से थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। इसके हाथ में उल्टा हम फावड़ा पकड़ा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। इधर हाथ में हम इसके जो है एक झोला या बाल्टी टाइप में पकड़ा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना दीजिएगा। तो ये आपका बस ऐसे ही फिगर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब इसमें लगभग सारी चीज़ें बना दी गई हैं, थोड़ा सा नौका रह गई है, तो एक नाव बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम बनाएंगे दूर, तो छोटी बनानी पड़ेगी हमें स्पेस के हिसाब से, तो ये आपकी नाव बन जाएगी यहाँ पर। थोड़ा सा ये नीचे का एरिया डार्क रखिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो दूर के फिगर्स होते हैं वो बहुत धुंधले बनाए जाते हैं, तो ये आपकी नाव हो गई, ठीक है। अगर नौका विहार दिखाया जाए तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी इधर आपका स्पेस बच गया, तो यहाँ पर आप झाड़ियाँ बना दीजिए, ठीक है। देखते रहिए आप लोग, जो चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आपको बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आप झाड़ियाँ बना लीजिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, ठीक है, साइड में बना दीजिए आप। इन चीज़ों से थोड़ा सा हमारे फिगर्स में जान आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीनरी रहेगी तो अच्छा लगेगा, इस प्रकार से। बाकी आपका प्राकृतिक दृश्य बनकर के तैयार हो गया। अगर आप शेडिंग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, और शेडिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं।